चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ प्रेमियों, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक एक वचन आपकी समझ में आ जाए। संत वचनों का असर प्रभाव सीधे मन बुद्धि चित्त पे पड़ता है, तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता है कि मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना सुख किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसने तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। अब एक कलयुग का साधारण जीव जो भोगी विलासी है, गंदा है, ये बेचारा कैसे बच पाएगा? इसका कोई सहारा नहीं। कलयुग के जीवों का कोई सहारा नहीं, ना ही सहारा आपको किसी ने दिया। जिनको तुमने अपना बनाया वो भी किनारा कर गए, और जिनकी पूजा पाठ की वो भी आज तक मिले नहीं। तो आखिरकार तुम्हारी फरियाद कौन सुने? तुम्हें कष्ट, मुसीबत, आपत्तियों से कौन बचाएगा? इस पर आज तक कोई विचार नहीं किया। जब तक आप समझोगे नहीं, जानकारों की तलाश नहीं करोगे, जानकारी मिलेगी नहीं, तब तक ये कुछ होने वाला नहीं। ऐसे जन्मते मरते सारा समय निकल गया और कुछ न मिला है, न ऐसे मिलेगा। जब तक देने वाला कोई नहीं आएगा और जिसके पास भंडार होगा वही देगा, सब दे भी नहीं सकते। तो यहाँ जो भी जितने आए वो खुद भिखारी बन के आए। सबने मांगा है, लिया है, दिया नहीं। तुम्हें इसी बात पर विचार करना चाहिए जो कोई ऐसा सृष्टि में आया ही नहीं जो भंडार लेके आता और जीवों को कुछ देता था। सब लेने वाले आए, राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार। जिन्होंने तपस्या की वो भी भिखारी राजपाट की तलाश में, मान सम्मान की तलाश में रहे। ये पूरे सृष्टि का नियम है कि यहाँ अभी तक कोई आया ही नहीं जिसने आपको कुछ दिया होता और आपसे कुछ न लिया होता। ऐसा सृष्टि में कोई नहीं आया। ये पहला मौका आपको मिला है जो बिना बुलाए आए और बिना मांगे आपको दिया। ना तो तुमको मांगना मालूम है और न ये भी नहीं मालूम इनके पास क्या है या क्या देने आए हैं, इनसे कैसे लिया जाए, ये कुछ नहीं। वो तो अपनी मौज मर्जी से कर और तभी जीवों की समझ में नहीं आ रहा। कोई कभी ऐसा आया होता और आपको मुसीबत आपत्ति से बचाने का कोई साधन, कोई युक्ति बताई होती, तब तो जीव बेचारा समझ जाता। ऐसा कोई नहीं आया। जिनको आपने सब कुछ माना, अवतारी शक्तियां, उन्होंने भी कुछ नहीं दिया। वो भी अपने मान सम्मान के लिए आए। इनको मारा, उनको काटा, उनको सताया, इसके अलावा कोई काम नहीं। उनके अंदर भी बदले की भावना रही कि अगर किसी ने उनका अपमान किया है तो अपमान को माफ नहीं किया बल्कि सजा दिया। कहने का मतलब माफी करने वाला कोई नहीं आया जो तुम्हें माफी देता
या माफी देने की युक्ति बताता। अब इस कलयुग में एक समय मिला है कि वो अपनी इच्छा से आए। उन्होंने देखा कि सारी सुरते रूहें जीवात्माएं ये बेचारी ऐसे ही फंसी पड़ी। जिन्होंने कुछ बताने का काम किया वो केवल सुनाते बताते रहे, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं किया। जब किया नहीं तो किए का कोई अनुभव उनके पास नहीं, और अनुभव किए का होता। इसीलिए कहा कि अनुभव ज्ञान की जननी, और अनुभव करनी से होता है। या करनी कोई करना नहीं चाहता, लाभ सब चाहता। ये संत मत फकीरों की करनी अलग है और काल के जीवों की करनी अलग है। अब ये भी आपको किसी ने नहीं बताया कि संत महात्मा फकीरों की करनी क्या है और ये काल के जीवों की करनी क्या है। अगर कोई बताता तो समझ में आता कि मैं कौन सी करनी चाहिए करनी। तो संत मत की करनी के लिए इशारा किया फकीरों ने। करनी करो मार मन डालो, इंद्री भोग विसारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की मालिक जाने। फिर तो मालिक आपकी संभाल करेगा। लेकिन शरीर इंद्रियों से जो बुरे पाप कर्म करके आपने गंदगी फैला दी, गंदा कर दिया, वो तो गंदगी आपको समेटनी पड़ेगी। उस गंदगी को दूर करने का उपाय तो बताएंगे, लेकिन कराएंगे तुम इसी ताकि दोबारा न करो। इसलिए वो समर्थ है, कर सकती, लेकिन फिर भी तुम इसे करोगे ताकि दोबारा फिर कोई गलत कर्म आप न करे। अगर बिल्कुल माफ कर दिया जाए तो जीव हमेशा ये गलत करता ही रहेगा, क्योंकि जानता कि माफ तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है, कर्मों के विधान को कभी खत्म नहीं किया जाता, काल की व्यवस्था को कभी नष्ट नहीं किया जाता, क्योंकि वो भी रचना हमने की। काल रचा हम सोच समझ के, बिना काल नहीं खोप जीव की, बगैर काल की मार के दयाल की पुकार कोई नहीं लगाता। जब इधर काल मार लगाएगा तो तुम दयाल की पुकार लगाओ, दयाल की तलाश करोगे, और दयाल जब आएगा तो तुम्हारा सब तरह का काम कर देगा। लेकिन इसके पहले कुछ तो आपको करना ही होगा। जब देखा गया कलयुग बहुत कमजोर, कुछ भी नहीं कर सकता, कहा ठीक है तुम महात्मा धर्मात्मा फकीर मुर्शिद कामिल नहीं बन सकते हो तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ। जो तुम्हारा वास्तविक भोजन है, जो खुदा परमात्मा ने तुम्हारे वास्ते बनाया, जब खुदा परमात्मा के बनाए भोजन का प्रयोग करोगे तो तुम्हारे अंदर खुदा परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ेगा, श्रद्धा सेवा भाव बढ़ेगी, अच्छे काम करने की तुम्हारे अंदर उत्साह और प्रेरणा होगी। इसलिए उन्होंने एक मूल आधार जो मेन सोचे उसको पकड़ा। आखिरकार खराबी कहाँ से, ये समाज कैसे खराब हुआ, इंसानों का मन मस्तिष्क कैसे खराब हो गया, इनके विचार कैसे गंदे हो गए। तो इसका मूल कारण निकला आहार। जैसा करो आहार वैसे बने विचार। जब आहार से विचारों का जन्म होता है और विचारों से कर्मों की शुरुआत होती है। जब अच्छा आहार करोगे, अच्छे विचार बनेंगे, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। फल तो कर्म के अनुसार, कर्म आप अच्छा करते नहीं हो, अच्छे फल की चाहना इच्छा रखते तो कैसे हो। जो नियम कानून सिद्धांत बना है उसके अनुसार तो चलना ही पड़ेगा।
इसलिए फकीरों ने ये निश्चय किया और निर्णय लिया कि आखिरकार परेशानी दूर करने की कौन सी दवा है, इनके परेशानियों को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि बीमारी दवाओं से तो गई नहीं। जितनी दवाएं आपने बनाई और जितने दवा के जानकार डॉक्टर वैद्य हकीम बनाए और जितने दवा के केंद्र आपने दवाखाने मेडिकल स्टोर खोल रखे, तो बीमारी तो हजारों गुना आगे चली गई। ये इनसे दूर नहीं हुई। इसका कारण है कि जब तक बीमारियों का स्रोत नहीं खत्म किया जाएगा कि कहां से बीमारी पैदा होती, तो ये दवाएं कुछ नहीं करेंगी और आगे ये भी फेल हो जाएंगे और फेल हो गई है। अभी कोरोना काल में आपने देखा कोई दवा नहीं बनी, कोई काम नहीं किया। वो अंदाजा इलाज करते रहे लेकिन वो दवा नहीं थी और न कोई ठीक हुआ, क्योंकि वो बीमारी थी नहीं, वो कुदरत की नाराजगी थी। जो कुदरत को आपने नाराज कर दिया है उसको उसकी नाराजगी थी और कुदरत की नाराजगी दूर करने का उपाय किसी इंसान के पास नहीं। वो केवल संत महात्मा फकीर जानते थे कि कुदरत किस कारण नाराज हुई और कैसे खुश होगी। तो उन्होंने एक ही बात का निर्णय लिया कि अगर इंसान का खान पान से ठीक हो जाए तो ये सब ठीक हो जाएगा। कोई मारकाट नहीं करेगा, कोई हिंसा नहीं करेगा, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई डकैती नहीं डालेगा, कोई मतलब यानी किसी को सताएगा नहीं, अपमानित नहीं करेगा, कोई दुर्घटना नहीं होगी, कोई अकाल मौत में नहीं जाएगा। ये सारी समस्याओं का समाधान निदान निकला शाकाहार। तब इस पर जोर दिया गया। अगर सभी जिम्मेदार लोग जो देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अगर ये सब शाकाहार का प्रचार करा दे और शाकाहारी लोगों को बना दे तो सारा देश खुशहाल हो जाएगा, सुख शांति मिल जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी किसी तरह की। लेकिन ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अपनी वो बुद्धि के घोड़े दौड़ा रहे। दौड़ा के देख लीजिए आप, मैं तो कह रहा हूँ आप देख लीजिए दौड़ा के, कुछ भी नहीं कर सकते। और यही अगर करते रहे तो आगे और भयानक बीमारी आ रही जो तुम्हें दिखाई नहीं दे। ये खान पान से पता चलता है कि बीमारी कैसे बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी, इस पर इनका कोई ध्यान नहीं अभी। लेकिन अंत में इनको भी सोचना पड़ेगा। लेकिन जब सब विनाश हो जाए और इसके बाद सोचे तो ये कौन सी बुद्धिमानी। किसी काम के नुकसान होने के पहले अगर जान लो और उसका समाधान कर लो तो ये बुद्धिमानी आपकी मानी है। तो कहते हैं भीगेंगे तब छावेंगे, तो ये कौन सी भीगने पहले छाया बनाओ। बुद्धिमानी तो इसको कहते हैं कि न तुम भीगो न तुम्हारा सामान भीगे, न कोई नुकसान हो, उसके पहले अगर छालो तो ये बुद्धिमानी है। लेकिन यहाँ ऐसी बात समझ में नहीं आई। यहाँ जब नुकसान होता है इसके बाद चेता दी, तो नुकसान तो हो ही गया, चेतने से मतलब क्या हुआ, बात तो समझ में आती नहीं है। क्योंकि इनका खान पान खराब, इनकी सात्विक बुद्धि नहीं है, इनकी बुद्धि में तमोगुणी रजोगुणी का प्रभाव ज्यादा है। इसलिए अच्छे विचार, अच्छी बात, अच्छी नीति, अच्छे सिद्धांत इनकी समझ में नहीं आते। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा भाई अब वो समय आ गया। कौन? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता किसी का तो उसकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। इतनी सच्ची अच्छी नेक भली बात बताओ तो उसकी समझ में नहीं आई। कुछ तो समझ में नहीं आती और कुछ तुम्हारे पीछे एक काल के जीव लग जाएंगे, वो समझने नहीं देंगे। अगर तुम समझने का प्रयास भी करो तो काल के जीव जब लग जाएंगे तो आपको समझ नहीं देंगे।
कोई अच्छी नेक भली बात पर तुम्हारा ध्यान देने ही नहीं देंगे। इतना भ्रमित कर देंगे, इतना बहका भरमा देंगे कि मतलब यानी तुम्हारी बुद्धि फिर काम नहीं करेगी। इसीलिए तो संग दोष और संग लाभ रखा गया। ऐसे लोगों की संगत करो जिससे तुम्हें कुछ मिले, तुम्हारा कुछ सुधार हो, तुम्हारे चरित्र की रक्षा हो, वो तो संगत ठीक है। और जिस संगत से तुम्हारा बिगाड़ हो रहा है और चरित्र का और इन सब का ह्रास हो रहा, तो ये कोई संगत थोड़ी है, ये तो दुसंगत मानी जाती है। संग दोष संग लाभ, और यही इस समय बिगड़ा हुआ, और कुछ नहीं बिगड़ा, केवल संग दोष लग गया। ऐसे लोगों का साथ आपने किया जिनका खान पान भी अच्छा नहीं, भाव विचार भी अच्छे नहीं, सोच समझ भी अच्छी नहीं। जब ऐसे लोगों का साथ करोगे तो तुम्हें उनसे क्या मिलेगा? सिवाय नुकसान के अलावा आपको लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा, तुमने सबकी संगत करके देख लिया, चोरों का, डकैतों का, झूठ बोलने वालों का, व्यभिचारी, कुपचारी, मांसाहारियों का, शराबियों का, धोखाधड़ी, बेईमानी, छल कपट करने वालों का, सब करके आपने देख लिया है, आपको कुछ नहीं मिला। अब जरा संतों और फकीरों की संगत में आ गए, जरा उनके पास आके देखो, तुम्हें कुछ मिलता कि नहीं मिलता, तुम्हारा सुधार होता कि नहीं होता। यही महापुरुषों ने इस कलयुग में संत पधारे, इसके पहले नहीं थे। जब वो थे नहीं तो उनकी कोई जानकारी आ नहीं थी, उनकी कोई सरल सहज नीति आ नहीं थी। सब कठिन कठिन योग में लगे रहे, समय चला गया, मिला कुछ श्रम समय पूंजी सब खर्च कर, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर भी मतलब उस पर कोई विचार नहीं। नुकसान होने पर भी इंसान संभलता है, लेकिन अब तो ऐसा है कि नुकसान होने पर भी समझ नहीं आ रही कि उनको यही नहीं पता चला रहा नुकसान होगा कि नहीं। और सबसे बड़ा नुकसान है ये सांसों की पूंजी, जो दोबारा नहीं मिलेगी, और इसे कोई घटा बढ़ा भी नहीं सकता। यही तुम्हारा अमोलक धन है, सांसों की पूंजी। और इस पर किसी ने कोई टिप्पणी नहीं, कोई चर्चा नहीं की, कोई जानकारी नहीं की इस सांसों की पूंजी क्या है। और यही सांसों की पूंजी तुम्हारा जीवन है। ये श्वास 96 करोड़ श्वास सब समान रूप से मिले, इसमें कोई गरीब अमीर की बात और जात पात की बात नहीं। सबको, स्त्री पुरुष सबको, मतलब यानी परमात्मा खुदा ने ये पूंजी समान रूप से बख्शी दी। श्वासों की पूंजी कि 96 करोड़ श्वास सबको। अब इनको कैसे खर्च करें कि मतलब पूंजी को ऐसे खर्च करें कि हमारा समय खराब न जाने पाए, खराब जगह न लगने पावे, खराबी में न जाने पावे। तो उन्होंने उसका खर्चे का विवरण भी बताया कि अगर बैठने में 12% खर्च होगी, चलने में 18% खर्च होगी, सोने में 30% खर्च होगी, और संभोग में 34%। ये सब संत महात्मा फकीरों ने खोल के कहा कि अपनी श्वासों की पूंजी को संभाल के रखो। ये एक श्वास की पूंजी खत्म हुई तो फिर तुम रोक नहीं पाओगे, वापिस नहीं ला पाओगे, और इसकी भरपाई और किसी से की नहीं जा सकती। और श्वासों का खेल है, जहाँ आशा तमाशा मन का यही तमाशा। जब तक श्वास तब तक आस, श्वास खत्म आस खत्म, जीवन समाप्त हो जाता। इस श्वासों की पूंजी के बारे में आज तक किसी ने आपको कोई जानकारी नहीं दी, और आप ऐसे व्यर्थ में खर्च करते रहते, निकलती रहती। इनका कोई रोक नहीं सकता। आना और जाना, आने में भी श्वास और जाने में भी श्वास खर्च होती रहती है,
लेकिन इनको हम कैसे संभाल के रखें कि ज्यादा समय सोचे की पूंजी रुक जाए, उतना ज्यादा भजन और इबादत कर लो। खुदा की इबादत और परमात्मा का भजन, ये सच्चे मानव जीवन का कर्तव्य है। इसके अलावा कोई मानव इंसानी कर्म नहीं, लेकिन इस कर्म पर किसी ने जोर नहीं दिया और न किसी ने इसके बारे में कुछ बताया आपको। तो इसलिए उन्होंने कहा कि घर गृहस्थी परिवार में रहो, मना नहीं, लेकिन थोड़ा संयम। अब संयम शब्द जब समझ में नहीं आया तो उनको खोल के कहना पड़ा कि अज्ञानी जीव ऐसे नहीं समझेगा। उन्होंने खोल के कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य जीवन है और वीर नाश मृत्यु, ये दोनों चीजें साथ खोल के कि अगर ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो जीवन सुरक्षित, निरोग और पूरा समय व्यतीत करोगे जितना आपको शरीर का समय मिला। अगर इसका पालन नहीं करोगे तो बीच में ही खत्म हो जाएगा। जब शक्ति का एहसास कर दोगे, जब शक्तिहीन ये शरीर हो जाएगा, फिर ज्यादा समय नहीं चाहिए। और सबसे ज्यादा ताकत भजन में पड़ती है, इबादत में। जो खुदा की सच्ची इबादत रूह से करे, देखो कितनी ताकत पड़ती। तुरंत आपका शरीर सुस्त हो जाता, गिर जाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता। भजन के लिए, इबादत के लिए सबसे ज्यादा शारीरिक शक्ति की आवश्यकता, इसलिए ब्रह्मचारी ही भजन कर सकता। अब भजन क्यों नहीं बनता है? शिकायत तो करते तो, लेकिन बात जब कही जा रही हो तुम्हारी समझ में नहीं आती। शिकायत करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर आप शक्ति को बचा के रखो, नाजायज तरीके से खर्च न करो, तो शिकायत करने का कहीं प्रश्न ही नहीं। वो तो जब शक्तिहीन हो जाओगे, बलहीन हो जाओगे, बुद्धिहीन हो जाओगे, विवेकहीन हो जाओगे, चरित्रहीन हो जाओगे, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं, कुछ नहीं। और इसी दौलत की संभाल के लिए संत महात्मा फकीर आते और आपको घर गृहस्थी में संदेश देते। कहीं भागने की जरूरत नहीं है। भागता इसीलिए था कि घर गृहस्थी में ब्रह्मचर्य नहीं हो रहा तो भाग गया डर की वजह से। तो वो कायरता है। जहाँ आपको जन्म मिला, जिस जाति मतलब यानी परिवार में, वहाँ आपका लेन देन है, उसको भुगतान करो। बगैर लेन देन पूरा किए यहाँ से कोई नहीं जा सकता। हो जाएगा तो फिर आ जाएगा। जब तक लेन देन पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक बराबर आपको जन्म मरण के चक्कर में आना ही पड़ेगा। इससे कोई नहीं बच सकता। और संत महापुरुष जीते जी तुम्हारे अनंत जन्मों के कर्म कर्जे का भुगतान करा देते हैं। उनके पास ऐसी युक्ति मसाला है, वो लगा देते। पहली बात तो आपको परमार्थी सेवा में लगा देंगे। सबसे ज्यादा संचित कर्म परमार्थी सेवा से करते हैं। इसलिए आपको परमार्थी सेवा देगा कि शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, चित्त से जो भी आपने खराब बुरा किया, वो परमार्थी सेवा करा करके और आपका पूरा करा देंगे। परमार्थी सेवा का मतलब कि तुम जो कर रहे हो सेवा, तुमको तो लाभ मिलेगा, लेकिन तुम्हारी सेवा से जो निर्माण होगा, जो व्यवस्था बनेगी, जिससे आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाएंगे, वो आपकी परमार्थी। जो लाखों लोगों को लाभ मिलेगा, वही तुम्हारे कर्मों के खजानों में कटौती करेगा, उन पर बांट दिया। वो सबको हिस्सेदार बना दिया जाता, तुम्हारा कम कर दिया जाता। देखो कितना बड़ा काम तुम्हारे साथ किया जाता, लेकिन तुम इस हमदर्दी को समझते नहीं, जान ही नहीं पाते हो कि संत महात्मा फकीर किस तरह से हमारी मदद करते हैं, कैसे हमारी संभाल करते हैं। वो तो उनका अपना तरीका है,
वो दर्श देकर स्पर्श करके प्रसादी बना के और कोई तरीका अपना के आपको लाभ दे दे, लेकिन आप लेना नहीं जानते, समझ नहीं पाते, तब उनको सत्संग के माध्यम से बताया। सत्संग वैसे कुछ नहीं, केवल सत्संग तो दो बातें, ये शरीर किराए का मकान है और समय रहते अपना काम बना लो, इतना सत्संग केवल अब इसी बात को समझाने के लिए तमाम प्रमाण दृष्टांत उदाहरण, यानी किसी तरह हमारी समझ में आ जाए, इसके लिए प्रयास किया जाता है। यही सत्संग का समय बढ़ जाता है। नहीं तो बात तो दो है, एक किराए का मकान है तुम्हारा है, तुम आज तक इसको किराए का मान रहे, तुम तो अपना मान रहे। किसी ने कुछ कह दिया, चलो उसने ऐसा क्यों कह दिया, अरे जब तुम्हारा नहीं है तो कहने दो, लेकिन तुम नहीं है समझते हो हमारा है, हमारे को कहा जा रहा, और जबकि तुम्हारा है नहीं और न तुम्हारे को कोई कुछ कह सकता, केवल तुम्हारी मानसिकता जो तुम इस बात को गहराई से समझ नहीं पा रहे। अगर शरीर तुम्हारा होता तो तुम्हारे अनुसार इसको जाना चाहिए, फिर ये बीच में क्यों चला जाता। आप देख रहे हो, किसी की पत्नी चली गई, किसी का पति चला गया, किसी के पिता माँ बाप भाई चले गए, आप कुछ नहीं कर पाए। अरे भाई तुम्हारा होता, तुम्हारे अनुसार तुमसे पूछ के जाता, ये अचानक से क्यों। इसका मतलब है कि हमारा नहीं, लेकिन हम आज तक इसको अपना मानकर इसी को खिलाने पिलाने सजाने में सारा वक्त समय निकाल रहे हैं। ये सबसे बड़ी अज्ञानता, और इस अज्ञानता को कोई स्वीकार नहीं करेगा। इसी को तुम ज्ञान मान करते, जिसमें ज्ञान का नामो निशान नहीं। अब ज्ञान की तुम परिभाषा ही नहीं जानते, ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान क्या है, किसको ज्ञान कहेंगे। ये संसारी जो भरण पोषण की नीति रीति, क्या ये कोई ज्ञान है। अरे पेट तो सभी भरते, जिसको पेट दिया है मिला है, भरने का साधन भी उसने बनाया, तुम उसमें कुछ नहीं करते, केवल प्रयास करते। और प्रयास अगर न करने की बात प्रयास की कह दी जाए तो कहोगी अरे भाई ये तो प्रयास नहीं कोई कर रहा, तो प्रयास करके तुम्हें संतोष हो रहा केवल, बल्कि वो स्वतः करता, उसका प्रमाण है। ऐसा नहीं, जब बच्चा मां के पेट में होता है तब कौन सा काम करते हैं, कौन सा खाना बना खिलाते, कौन व्यापार करता, कौन खेती, कौन दुकान, कौन दफ्तर करता, वहां भी आपका पालन पोषण हो रहा। इसका मतलब कोई पालने वाला और है, उसे हम नहीं जानते, उसी को संत महात्मा समझाने का प्रयास करते कि भाई देखो, कहे कोई लाख कर रही कोई और है, तुम लाख करते रहो लेकिन करने वाला उसको हम आप नहीं जानते। और उसी को जनाने के लिए, उसी की पहचान, उसी का दर्शन दीदार कराने के लिए संत महात्मा फकीर आते और आपको युक्ति देते हैं। उसी युक्ति का नाम है नामदान, नाम युक्ति, नाम डोर, शब्द डोर, उसी को। तो बात तो समझ में जब आएगी जब आप सत्संग। इसलिए संत महापुरुषों ने स्पष्ट लिख दिया कि बुद्धि में विवेक ज्ञान कहां से आएगा, तो बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। का बिना सत्संग, बगैर संत महात्मा फकीरों के वचनों के आपके बुद्धि में सच्चा सात्विक विवेक ज्ञान नहीं आ सकता। तमोगुणी रजोगुणी तो आ सकता, लेकिन सात्विक उसमें भी समझने की जरूरत है। ऐसे नहीं कि 60 सुधरई
इस सतसंगत पाई और पारस पर सीकुदात सुहाई। 60 माने अज्ञानता, अज्ञानता दूर होगी सत्संग। बड़े बड़े चोर डकैत कतरी बदल गए, संत महात्मा फकीरों में कदमों में जाकर वो बदल गए। उन्होंने अपने आप को बिगड़ा समझा, तब वो बदल गए। जब तक तुम अपने आप को बिगड़ा नहीं समझोगे तो बदलने का प्रयास ही नहीं करोगे, और कभी ये भी नहीं पहचान पाओ कि हम बिगड़े भी हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी है इस समय कलयुग के जीव के अंदर। वो अपने आप को कभी समझते ही नहीं कि हम खराब हैं, हम बिगड़े हैं, हम अच्छे नहीं हैं, हमें अच्छा होना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। इस बात को महसूस ही कहाँ कर रहा है। जब सत्संग में आओगे, जब वचनों को सुनोगे, तब आपकी समझ में आएगा कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया को। जब दिल खोजा अपना तो मुझसे अपने दिल को खोजोगे, टटोलोगे कि अरे हमसे ज्यादा तो कोई खराब नहीं। हमारा मन खराबी क्यों सोचता है, खराबी क्यों पकड़ता है, खराब को जल्दी क्यों स्वीकार कर लेता है। तब तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं नहीं, हम ही खराब, हमें ठीक होना चाहिए, हमें सुधरना चाहिए। तब कहीं समझ लोगों के अंदर आए। इसलिए महापुरुषों ने कहा, तुमने तो सबकी संगत करके देख लिया, तुम्हारा कोई सहयोगी नहीं बना, अच्छे सच्चे काम की तरफ कोई ले जाने वाला, कोई बल देने वाला, शक्ति देने वाला नहीं मिला। तब महापुरुषों ने इशारा करके कहा कि संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 संत ही तुझको नित्य जगावे, संत ही तुझको नित्य जगावे। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतगुरु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतगुरु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जिन जिन संत शरण को पायो, जिन जिन संत शरण को पायो, मानव जीवन सफल बनायो। मानव जीवन सफल बनायो। और तू भी समय से लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तू भी समय से लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतगुरु के संग 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 लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तुमको कितनी बड़ी महिमा है कि बिन सतगुरु
और बिन सत्संग के, बिन सतगुरु और बिन सत्संग के, बिन सतगुरु और बिन सत्संग के, बिन सतगुरु और बिन सत्संग के, भूल भरम नहीं जाए रे तेरी कैसे बनेगी, 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 सतगुरु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सतगुरु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। महापुरुषों ने बड़ा खोल के कहा है, लेकिन जीवों की समझ में आना इतना आसान नहीं होता। क्या कहे वो कि वेद कहे कागज की लेखी, 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 संत कहे आँखिन की देखी, संत कहे आँखिन की देखी, करनी कथनी को जान लो तेरी ऐसे बनेगी, करनी कथनी को जान लो तेरी ऐसे बनेगी, कथनी करनी को जान लो तेरी ऐसे बनेगी, कथनी करनी को जान लो तेरी ऐसे बनेगी, सतगुरु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सतगुरु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो फकीरों के कदमों में जब कदम पोसी करोगे, उनकी शरण में जाओगे तो तुमको एकदम फकीर बना देंगे। फकीर का मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईसा राग से सबसे अलग खड़ा, एकदम फकीर, पाक साफ निर्मल पवित्र, उसको फकीर। फकीर कोई जाति पाति का नहीं होता, वो तो करने का होता है। अब उसे फकीर कह लो या संत कह लो एक ही बात, मुर्शिद कह लो गुरु कह लो एक ही बात, अल्लाह को खुदा कहो भगवान को एक ही बात, कोई अंतर नहीं। वो केवल भाषा का झगड़ा या लोगों ने खड़ा कर दिया और उसी झगड़े में तुम झगड़ने लगे, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत को खत्म कर दिया, एक दूसरे के काम आते थे वो भी आपने खत्म, तो आपने अपनी व्यवस्था बिगाड़ दी। जब फकीरों के बचनों को नहीं सुना समझा तो आपने अपनी पारिवारिक और व्यवहारिक सामाजिक सारी व्यवस्थाएं बिगाड़ लिया। अब उसी का बिगाड़ आज सबको नुकसान पहुंचा रहा कि अब इंसान है लेकिन लड़ते हैं। क्या इंसानों की परिभाषा में लड़ाई झगड़ा आता है? लड़ता कौन है? कहा जिसके सिर पर सींग और पीछे पूंछ होती वो जानवर। लड़ना तो उनके अकेले, लेकिन इंसान में तो ऐसी कोई बनावट नहीं। फिर ये क्यों लड़ता? इसके लड़ने झगड़ने का कारण क्या?
पारस्परिक राग द्वेष ईर्षा, ये सब भाव करने का कारण क्या है? कहा वही एक ही कारण निकला, वही खान पान, इसका भोजन खराब। जब भोजन खराब होगा तो मशीन खराब तरह से काम करने लगे और उसी तरह के भाव विचार खराब बनने लगे। फिर एक दूसरे से व्यवहार भी आप खराब करने लगे। धीरे 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 समाज बिगड़ गया, परिवार में। अब वो बिगड़ गया तो उसी बिगाड़ में हम आप परेशान हैं। तुमको किसी ने बिगाड़ा नहीं, तुमने अपने रहने की व्यवस्था खुद बिगाड़ी। पड़ोसियों से कहा भाई प्रेम से रहो, पड़ोसी तुम्हारे काम आएगा। जो पास में रह रहा, मुसीबत आपत्ति अचानक आ गई वही मदद करेगा, लेकिन उससे आप झगड़ा करते। तो ये सब जो हुआ है इसका कारण एक ही है कि हमारा भोजन खराब। सब काम भोजन पर डिपेंड करता। अगर हम आपको दूध पिलाए तो आप गाली नहीं दोगे, चाय कॉफी पिलाए, जूस पिलाए, लेकिन अगर शराब पिला दी जो तुरंत बुद्धि को खराब कर देती, बुद्धि के संतुलन को नष्ट कर देती, बुद्धि में अच्छी परख पहचान समाप्त कर देती, यहाँ तक माँ बहन बेटी बहू की पहचान भी खत्म हो जाती। ये कितना खराब घातक नशा। शराब सबसे खराब, जिनमें मन खराब, तन खराब, धन खराब, परिवार खराब, समाज खराब, मान सम्मान खराब, विश्वास खराब। ये कितना बड़ा नुकसान है। इसे उसी नुकसान से बचाने के लिए संत महात्मा फकीर आपसे प्रार्थना अर्जुन मिन्नत करते हैं, अरे भाई अपने इंसानी खान पान में आ जाओ तो तुम्हारे में इंसानियत मानवता आ जाए। सब एक दूसरे से प्रेम से रहो, ये सामंजस्य बना करके तो ये समाज परिवार का सुख और शांति आपको मिल जाए। नहीं तो आए लड़ाई झगड़ा करके मर के चले गए तो क्या मिला? उससे मिला ही क्या? कुछ ऐसा काम करो जो अपने को भी शांति और दूसरों को। आप तरो औरों को तारो, उद्देश्य तो ये। मानव शरीर का, मानव जीवन का उद्देश्य यही कि हम खुद अच्छे बने और लोगों को अच्छा बनाए, तो धीरे धीरे एक अच्छे समाज का निर्माण हो जाए। आज हमारा पूरा प्रयास केवल यही है, एक अच्छे सच्चे पवित्र चरित्रवान समाज का निर्माण, तो सबको सुख शांति मिल जाए, सब एक दूसरे के काम आने लगे। आप चाहते यही हो कि हमको सम्मान मिले, हमको सामान मिले, लेकिन कभी ये नहीं चाहते हो कि सामान मिलेगा कैसे? अरे जब हम किसी का सम्मान करेंगे तभी तो सम्मान मिलेगा। हम किसी का अपमान करें तो सम्मान नहीं अपमान मिलेगा। ये छोटी छोटी बातें जो भूल गए, जिसके कारण एक बड़ी खराबी का माहौल बन गया। अगर ये छोटी छोटी बातें समझते रहते और इनका तत्काल सुधार होता रहता तो आज ये समाज इतना बिगड़ा नहीं जितना बिगड़ गया। जबकि आज के 50 वर्ष पहले इतने स्कूल कॉलेज नहीं थे, इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन बिना पढ़े लोगों के अंदर प्रेम, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, खुदा की सच्ची इबादत और माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान पूरी थी। लेकिन आज का पढ़ा लिखा मानव इन बातों से पूर्णतया खाली। इसका मतलब तुम्हारी शिक्षा में वो चीज नहीं शामिल की गई जो तुम्हारे पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत को बढ़ाती, तुम्हारे अंदर सबके प्रति प्रेम की भावना, सबके प्रति खिदमत सेवा का भाव पैदा करती, वो शिक्षा दिया। शिक्षा केवल पेट पालन की, पेट पालन, चरित्र पालन की, नैतिकता और मर्यादा और सत्यता नहीं, अनुशासन इसके पालन की नहीं, केवल पेट पालन की।
पेट तो पशु भी भरा। ये चिड़िया देखिए आप, इनको कौन भोजन बना खिला? ये भी अपना पेट भरती रहती है, ये दिन भर भोजन करते हैं। और तुम कमाते हो तो सुबह शाम पाते हो, ये वैसा करते। इसका मतलब है मनुष्य को छोड़कर सारे जीवों को उस आकाशी पिता पर पूरा विश्वास है कि हमारा आकाशी पिता वो हमें भोजन देगा, हमारी मदद करेगा। तो हमसे आपसे ज्यादा वो सब जीव पाक साफ निर्मल पवित्र, लेकिन मनुष्य सबसे गंदा है, सबसे। अब आप पशु जो पालते हो उन्हीं से आप शिक्षा ले लो। गाय भैंस बकरी जो तुम्हारे दरवाजे पर बंधने वाले हैं, बस इनको आप अगर भूखा रखो, चारा न दो, तो इनको मांस खिलाएंगे तो खाएगा, ये मांस खाएगा। इसको देखिए आप। और इसको प्यासा रखो, 1-2 सप्ताह की पानी नहीं पिलाएंगे, शराब पिलाएंगे, तो ये पशु जान दे सकता, लेकिन शराब ये जान दे सकता है, लेकिन वो जानता है कि हमारा भोजन पानी ये नहीं। लेकिन मनुष्य तो ये भी भूल गया। आप पढ़ लिख करके सब भूल गए। तुम्हारे पर कितना खर्चा पढ़ाई का, लिखाई का और धार्मिकता का, मंदिर का, मस्जिद का, लाखों बीघे जमीन घेर दी गई। चलो मानव में मानवता आ जाए, धर्म आ जाए, कर्म आ जाए, लेकिन ये सब व्यवस्था बेकार हो गई और तुम खराब के खराब है और खराब होते चले जा रहे हैं। तो तुम्हारी शिक्षा समाप्त होगी। अब जो शिक्षा की बात की जा रही वो झूठ है। जो शिक्षा स्वयं मानव को नहीं बना पाई, स्वयं मानव में मानवता नहीं ले पाई, तो वो शिक्षा देश समाज का काम क्या करेगी? आज यही कारण है कि देश समाज परिवार सब बिगड़ गए, सब परेशान है, सब रो रहे हैं। लेकिन अभी उनकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी मार कम पड़ी। जब कुदरत ये मार लगाएगी, संत महात्माओं तो यहाँ तक आपको बताया कि अभी उनका बरदस्त तुम्हारे पर है, इसलिए तुम्हारा ये बचाव। जिस दिन उनका बरदस्त हट गया, ये कुदरत नंगा नाच नाचेगी। उस समय बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई अपने आप को नहीं बचा पाएगा। और जितने ये बचाने का ढोंग बनाए, ये सब पकड़े जाएंगे। इनसे पूछा जाएगा कि तुमने धर्म के नाम पर ये पाखंड बनाया है, तो इससे तुमने अपने आप का क्या सुधार किया और देश समाज को कौन सी सुधार की नीति दी? ऐसा नहीं आप समझते? सब ऐसा, यही सब देख देख के सब बिगड़ गए और लाखों साधु बन गए हैं। नहीं बन, क्योंकि साधु बना नहीं जाता। साधु का एक विचार, जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साधा, जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, उसका नाम साधु, उसको साधु कहते हैं। उसको पीर पैगम्बर औलिया कहते हैं, उसको मुर्शिद कामिल फकीर कहते हैं। इस बनावट को, सजावट को, दिखावट को नहीं कहा जाता। और इसी कारण देख देख कर ये सब बन गए। इनको नहीं मालूम कि आगे परीक्षा भी होगी, आगे तुम्हारा टेस्ट भी होगा। तुमने भगवा वस्त्र पहने हैं, तो भगवा वस्त्र का मतलब भगवान प्राप्ति का। इसका मतलब तुमने भगवान की प्राप्ति कर ली। जब पूछा जाएगा भगवान खुदा के बारे में, तो क्या बताओ? न खुदा को खुद देखा, न भगवान को, तो ये क्या बताएगा? अरे खुदी को मिटा दो तो खुदा मिल जाएगा। ये अखंड पाखंड, ये दाढ़ी बाल कटाने छटाने से नहीं, ये तो पाखंड है। इससे और आपको सजा मिलेगी अगर तुम्हारा ये भेष उस काबिल न निकला, और वो शिक्षा, वो तालीम और वो गुण और वो साधना आप में न मिली, तो सजा मिलेगी।
कि आपने नाटक करके देश के लोगों को भ्रमित किया, इनको मतलब बरगला दिया, इनसे मान सम्मान सामान लूटने के लिए तुमने ये भेद बनाया, तो प्रेमियों इसकी सजा है। आगे सतयुग में ये कोई माफी नहीं होगी, ये सब तरह की परीक्षा। ऐसा नहीं है ये अनावट बनावट, ये दिखावट सजावट कुछ नहीं चलने वाली। इसलिए सतयुग आने के पहले आपको शुद्ध और पाक साफ निर्मल पवित्र रखने के लिए बताया जा रहा है। अभी तो मोटा मोटा बताया जा रहा कि शाकाहार हो जाओ, बहुत मोटा मोटा ये मुर्दा मांस है और बुद्धिनाश से नसावी, इसी की बात की जा रही है। लेकिन शाकाहारी बनना बहुत कठिन है, शाकाहारी बनना बहुत कठिन, इतना सरल नहीं है। अभी तो मोटा मोटा, अब मांसाहारी हो इसलिए मना किया जा रहा है। लेकिन जो जिंदा मांस का आहार कर रहे हैं, जिंदा मांस को नहीं छोड़ पा रहे हैं, मतलब यानी उसी को पकड़े रह रहे, वो भी तो मांसाहार है। ये निंदा आलोचना बुराई ये भी मांसाहार, ईर्षा राग द्वेष ये भी मांसाहार। इसलिए अभी शाकाहारी नहीं बने, बनाया है। धीरे धीरे मोटा मोटा आपको पहले हटाया जा रहा, धीरे धीरे सब समझ जाओगे, सब समझ में आ जाए। झीने बंधन पाप की कलकुल भक्ति से, मोटे बंधन पाप के कटे नाम प्रताप। ये दोनों चीजें जो पापों का खजाना जो गट्ठर बांध के आपने गुनाहों का रखा, वो कैसे करें? पहले वो खत्म करो तब आगे की बात करो। ठीक है, हम फोन कर दो। वो तो खत्म करना कोई जानता नहीं और इधर उधर की बातें सुनाने लगते। ये किस्सा वो कहानी, कोई थर्तु की, कोई द्वापर की, कोई त्रेता की, और कलयुग का हाल मालूम नहीं। जिसमें बैठे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, ABCD भी नहीं मालूम कि कलयुग की क्या व्यवस्था है, कलयुग के क्या कर्म है, कलयुग का क्या धर्म है, ये तो कुछ पता ही नहीं इनको। क्योंकि ये पिछली कहानी दोहराने में पड़े, उसी में अपने आप को बड़ा अच्छा समझते कि हम सज्जू का रट लिया तुम तैयारे। अरे तुम दुनिया के सब रट लो तो क्या होगा, तुम 4 वेद 4 शास्त्र 18 पुराण सारे श्लोक रट लो, लेकिन इस श्लोक की परिभाषा नहीं सोचो। इस श्लोक यानी वर्तमान लोक कि हमें क्या करना चाहिए, ये श्लोक वो श्लोक वो श्लोक, ये सब पाखंड दुनिया भर का इकट्ठा कर रहे हो, ये तुम्हारे काम आने वाला है नहीं। 4 वेद 6 7 18 पुराणों को रट डालो तो क्या जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा? क्या जीवात्मा जाग जाएगी? या पढ़ने लिखने से क्या कोई भगवान मिल जाएगा? जरा सी बात समझ में नहीं आई तो एकदम अहंकार लिए घूमो, हम सब जान गए, ये सब पूछा जाएगा, चिंता मत करो। उसी का ये माहौल बनाया जा रहा, जो आज आपको सुनाया जा रहा ये आगे नहीं मिल सकेगा। इसी के लिए सुनने के लिए आप तड़पोगे दौड़ोगे, लेकिन महात्मा आगे निकल जाएगा, आगे निकल जाएंगे, फिर तुम पीछे दौड़ोगे 400 किलोमीटर, ये संदेश सुनने को नहीं मिलेगा। जो आज आपको अच्छे नेक भले बनने की नीति रीति जो बताई सिखाई जा रही, यहाँ कोई पुरानी किताबों का पठन पाठन नहीं किया जाता, उनको नहीं दोहराया जाता, उनसे कोई काम होना भी नहीं। इसलिए संत महापुरुषों ने उनका पूर्ण निषेध कर दिया, उनको बर्खास्त कर दिया, हटा दिया कि तुम्हारे कलयुग के जीवों के जीवन में इनका कोई सहयोग नहीं, इनसे कोई मदद नहीं मिलेगी। इन किताबों से ये किताबें पढ़ते पढ़ते सारा समय खराब कर दिया, सारी समाज खराब कर दी, कुछ नहीं मिला। तब कुदरत को मजबूर होकर ये फैसला लेना पड़ा। अभी कोरोना काल में जब लोग नहीं माने किसी तरह, तो उनको फैसला लेना पड़ा कुदरत को। उसने कहा बंद करो, इन सब स्थानों में इन्हीं सब भ्रमित हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और सारी इनकी कमाई धमाई सभी स्वयं बर्बाद कर रही है। तब आपके मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सब में ताले लगा दिए, बंद करो इसमें कुछ। ताला कब लगाया जाता है?
जब घर में कोई नहीं रहता। अगर घर में कोई अंदर बैठा हो तो ताला लगाने देगा। अगर मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों में कोई भगवान खुदा घाट कोई सच्चा गुरु बैठा होता तो ताले लगाने देता। इतनी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई और कुदरत ने ये फैसला अपना दे दिया। इनमें कुछ नहीं है। यहाँ श्रम समय पूंजी बर्बाद मत करो, जाओ यानी चेतन संत महात्मा फकीरों की तलाश करो जो खुदा के परमात्मा के जानकार वो सब कुछ जानते, वो सब आपको बता देंगे। घर गृहस्थी परिवार में रहकर ही तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कर देंगे, लेकिन उनकी बात तो मानो तो इधर उधर समय खराब करते इन जड़ स्थानों में। क्या तो भगवान ने बनाया नहीं, कोई खुदा की बनाई मस्जिद है, ये तो इंसानों की बनाई है। और इंसानों की बनाई मस्जिद और खुदा की वहां पुकार लगाते, अल्लाह ताला को वहां पुकार लगा रहे बुला रहे हो तो वहां कैसे आ जाएगा? वो जहाँ है वहां तुमने कुछ किया नहीं, वहां गंदगी फैला रहे हो। इसी जिस्मानी मस्जिद में जो जिस्म शरीर लिए बैठे हो, यही सच्ची जिस्मानी मस्जिद और इसमें खुदा की सच्ची रूह बैठी हुई। और इस फसल वाले में तो कोई नहीं बैठा, लेकिन तुम बातें नहीं मानते, सुनते ही नहीं हो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। जैसे तुम्हारे काने नहीं है, आवाज जाती नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में कोई विवेक नहीं रहा, सूझबूझ निरख परख पहचान का, तो अपना नुकसान कर बैठे। जहाँ कुछ नहीं वहां ढूंढ रहे। इतनी बड़ी अज्ञानता, उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान की परिभाषा बताती, यानी सब जड़ में टूटे पढ़ा लिखा अनपढ़ सब वही खड़ा हाथ जोड़े, वही हाथ जोड़े खड़ा, जबकि वहां कोई है ही नहीं। न कोई माफी देने वाला, न कोई सलाह देने वाला, न कोई माफ करने वाला, न कोई तुम्हारा यानी जीवन बनाने वाला, कुछ भी नहीं। पता नहीं ये भगवान कब इनको बुद्धि दी, कब इनके अंदर ज्ञान आएगा, कब चेतना जागेगी कि अपने आप को समझेंगे। अभी अपने को समझ नहीं पाए और सबको समझाने की कोशिश, सबको समझाने के लिए ये कथा वो वार्ता ये मतलब हारमोनियम वो डोरा दुनिया भर का तमाशा शुरू कर, और इसी तमाशे में सबको फंसा दिया। कहते हो भगवान की चर्चा करता है, हमने वो तो भगवान सुपन में नहीं देखा तो चर्चा क्या करेगा? जिसने भगवान खुदा को देखा ही नहीं है उसके बारे में क्या बताएगा कि खुदा कैसा है, परमात्मा भगवान कैसा है? सब मतलब यानी इसी फिर के बेचारे फंस गए। अब वो समय आ गया, खुदा की पहचान हो जाए, भगवान की पहचान हो जाएगी, देवी देवताओं की सबकी पहचान हो रही, कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं। अभी कोरोना काल में सब हार गए, सब हार गए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और ये डॉक्टर वैद्य हकीम और दवाएं सब। किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की, कोई निकल के नहीं आया, क्योंकि किसी के पास कोई सच्चा समाधान नहीं था। वो बेचारे जानते नहीं थे, वो तो ऐसे सीताराम राधे श्याम चिल्लाते थे। न सीताराम को देखा, न राधे श्याम को देखा, न कोई मुलाकात, न कोई उनसे बात हुई, और न उन्होंने कुछ इनको बताया कि भाई ये करो या ये करते रहो या इसको बंद कर दो। कुछ कोई सलाह देने वाला नहीं, और फिर भी इनकी समझ में नहीं आ रहा तो आगे कुदरत और बड़ी मार लगाने जा रही, तब समझ जाओगे सबकी अकल ठिकाने हो जाएगी। कोई नहीं बचेगा इसमें जो कुदरत की मार से अपने आप को बचा सके। हाँ, बचाने का एक है तरीका, बचेगा साधु जन कोई जो हर से लौ लगाए। वो साधु जन, अब ये साधु दाढ़ीवाल को समझ बैठे, लाल पीले कपड़े पहन लिया, वो साधु बन गए। अब पता चलेगा जब कुदरत मार लगाएगी
कि तुम साधु हो कि स्वाधु हो, ये सब पता चल जाएगा। यहाँ कोई अब ये पाखंड बहुत दिन चल गया, ये धांधली कब तक चलेगी? तो ये अब चलने वाली नहीं है। अब इस समय आ गया है सच्चाई का, सत्य का, दूध का दूध, पानी का पानी। अब ये समय ज्यादा दिन नहीं चलेगा, इसलिए समय के पहले आपको जानकारी दी जाए। अब भी आपके लिए मौका है, अच्छे सच्चे नेक भले ईमानदार चरित्रमान बन जाओ, ने कुदरत की मार से बच नहीं पाओगे। बड़ा साफ बयान आपको किया जा रहा है, इशारा। अब ये काम आपका होने का। बहुत दिन आपने नाटक कर लिया, बहुत दिन ये ड्रामा आपने किया, बनावट का, दिखावट का, सजावट का। अब ये न होने वाला नहीं है। अब आपको सत्य के मार्ग पर आना ही पड़ेगा। सच्चे मानो धर्म, सच्चे मानो कर्म, कर्तव्य कर्म पर आपको आना ही पड़ेगा, इससे कोई बचेगा नहीं। बराबर आपको संदेश इसीलिए दिया जा रहा है। अब भी आप चेत जाओ, जाग जाओ, होश में आ जाओ। आगे का समय बहुत खराब है, इतना खराब है कि लोगों को बचना बड़ा मुश्किल। संत महापुरुष पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा परिश्रम कर रहे हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं। कोई भेदभाव छोटे बड़े गरीब गरीब का उनके यहाँ नहीं, कोई हिंदू मुसलमान का वहाँ कोई झगड़ा नहीं। सब एक मानव जाति है, एक मानव धर्म है, एक मानव जातियों में एक ही जीवात्मा है, इन जीवात्माओं का एक ही मालिक। इस सिद्धांत को आपको समझना पड़ेगा। अब ये दुविधापूर्ण जो भी वार्तालाप आपको सुनाई गई, उससे कुछ हुआ नहीं है। लोग दुविधा में पड़कर अपना नुकसान कर बैठे, न इधर कह रहे न उधर कह रहे, किसी तरफ पे नहीं रहे। न भौतिकवादी कुछ सुधर पाया, न अध्यात्म में प्रवेश ले पाए। ये दोनों चीजें आपकी बेकार हो गई। तो इसलिए आज जो ये समय दिया गया है, ये जागने का। जाग जाओगे आपका काम बन जाएगा। इसलिए जगाने के लिए संत महापुरुष बिगुल बजा रहे। पूरे हिंदुस्तान में, अन्य राष्ट्रों में भी ये बिगुल, इसकी आवाज पहुंच गई है और सब जान रहे हैं कि अब कहीं कुछ नहीं हो रहा है। सबकी जबान बंद हो गई, सबके मुंह में ताले लग गए। न कोई नेता न्याय रक्षा हिफाजत का भाषण कर रहा है, न कोई सच्ची मानवता चरित्र सभ्यता का कोई महात्मा प्रवचन कर रहा है। सब अपने अपने मान सम्मान की बात, अपने अपने सामान, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा इन जीवों की ये मदद कर दी जाए, इनको ये दे दिया जाए, सारा दे, इनका सहयोग कर दिया जाए, ये भी खड़े हो जाए, इनका मानव जीवन सार्थक हो जाए, इनकी जीवात्मा का उद्धार कल्याण हो जाए। ये कोई नहीं कहे, तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं कह रहा। सब अपने लिए कह रहे हैं, ये दे दीजिए, ये पुण्य करिए, पुण्य करिए, पुण्य करिए। तो कभी तुमने उनसे पूछा कि हम ही को पुण्य करा रहे, तुम्हें पुण्य नहीं करा? पुण्य इतना खराब है कि तुमको करना नहीं, हमको करना। इस बात को अभी तक नहीं समझ पाए पुण्य का मतलब क्या। ये पुण्य करने की बात कही जा रही, लेकिन जो पुण्य करा रहे या उनको पुण्य नहीं करना, उनको पुण्य नहीं चाहिए, इसका मतलब पुण्य खराब है, तभी तो नहीं उनको चाहिए। कि कब तक बरगलाओगे, कब तक भ्रमित करोगे, कब तक पाखंड में यानी इनको फंसा के रखोगे। आखिरकार कभी न कभी समय तो आएगा जब सत्य का बिगुल बजेगा। सत्य आपको धारण करना पड़ेगा, वही सत्युग का समय कहलाएगा। जब इंसान की आंखें सत्य देखने लगेंगी, कान सत्य सुनने लगेंगे, वाणी सत्य बोलने लगेगी, पैरों से सच्ची जगह चल के जाने लगेंगे, हाथों से सत्य सेवा
कर्म करने लगेंगे, मन से सच्चा संकल्प विकल्प, बुद्धि से सच्चा निर्णय, प्रेमियों इसको कहते हैं सतयुग। सतयुग माने व्यवस्था, अब सत्य की व्यवस्था। ये झूठ का मसाला अब खत्म होने वाला, ये झूठ का राज अब समाप्त होने वाला। हुई है संत राज भारत माँ, अब बचाए बची है ना बाबा जय गुरुदेव की वाणी, तब दिखाई पड़ी है। ये सब आपको दिखाई देगा। ऐसा समय आपके सामने लाके खड़ा किया जाएगा और सबकी समझ में आ जाएगा। आज उसी की जानकारी आप सबको दी जा रही है, क्योंकि अब वो कथा वार्ता किस्सा कहानी सुनाने का समय नहीं, वो पिछली किताबें पढ़ने का दोहराने का समय नहीं है। उससे कुछ हुआ नहीं और न कुछ होगा, इसलिए आपको समय की किताब पढ़नी होगी। अपने कलयुग के कर्म और कलयुग का धर्म आपको समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी कलयुग के जीवों को लाभ मिलेगा। पिछड़ा करके तो आपने देख लिया, कुछ मिला? इतने दिन से आप पूजा कर रहे हो, कोई मिला? कोई देवी देवता मिले? अरे मंदिरों में पंडा पुजारी कब से पूजा कर रहा, उससे पूछो कि भगवान मिला, देवी देवता मिला, वो खुद ही बताएगा। मुल्ला मौलवी से पूछो तुम कब से अल्लाह की आवाज लगा रहे हो, अल्लाह कभी बोला, अल्लाह कभी मिला, अल्लाह ने कुछ कहा कि तुम ऐसे हल्ला मचाते रहना? उसने कुछ कहा आपसे? और इन ग्रंथियों से पूछो जो गुरुद्वारे में यानी शब्द की कमाई की बात करते हैं और शब्द सुनाते हैं, ये अर्थ की कमाई के लिए, ये धन की कमाई के लिए, और बात शब्द की कमाई की करते, वो भी बेचारे शब्द का भेद नहीं जान पाए कि शब्द क्या, वो भी भ्रमित है। उनसे पूछो तुम्हें कोई सच्चा सदगुरु मिला बताने वाला, खुदा का परमात्मा का दीदार कराने वाला, जीवात्मा जगाने वाला? ये सब जानकारी आपको मिल जाती और तुम्हारा समय खराब नहीं होता। तुमने भी नहीं पूछा। पादरियों से पूछो जो गिरजाघर में गाट गाट चिल्ला रहे, गाट की प्रेयर कर रहे, और लेकिन न गाट मिला न प्रेयर का कोई मतलब समझ में आया। ये सब भ्रमित है। जब ये जिम्मेदार जिनको आप समझते हो, जब ये भ्रमित है तो तुम्हारा भ्रम कैसे दूर करती? ये आपको विचार करना चाहिए। अब ये बनावट का समझ खत्म। कुदरत ने फैसला ले लिया, इन सब में ताले लगवा दिए, इनमें कुछ नहीं है। समय और श्रम पूंजी अपनी खराब मत करो। अब तुम खुदा के जानशीन, खुदा के जानकार, पीर पैगम्बर औलिया, मुर्शिद कामिल फकीरों की तलाश करो। जब वो मिल जाएंगे तो खुदा का दीदार करा देंगे। और परमात्मा का दर्शन चाहते हो तो सच्चे सदगुरु की तलाश करो, वो मिल जाएंगे। तो घर गृहस्थी परिवार में तुम्हारी जीवात्मा के जगाने की युक्ति दे देंगे और तुम्हारी जीवात्मा को परमात्मा से मिला देगा। ये काम सब तुम्हारा कलयुग में सहज हो जाएगा। लेकिन अभी तुम्हारा फंसाव बहुत पुराना है। बहुत दिनों से पूजा कर रहे हो और मिला भी कोई नहीं हो, छोड़ भी नहीं, कुछ नहीं मिला, फिर भी नहीं छोड़ रहे। अरे भाई संसार में खेती करते हो, अगर मतलब अनाज पैदा न हो तो आप करोगे खेती? दुकान करते हो, व्यापार मुनाफा ना हो तो करोगे? नौकरी करते हो, तनख्वाह वेतन न मिले तो आप नौकरी करोगे? लेकिन ये पूजा पाठ इबादत कितने दिन से अल्लाह मचा रहे हो, मिला कुछ नहीं, और फिर भी बंद नहीं कर रहे हो। और न सच्चाई इसकी ढूंढ रहे हो कि चलो किसी से पूछे भाई कि हम इतने दिन से आवाज लगा रहे हैं, मंदिर में कोई परमात्मा नहीं मिला, कोई देवी देवता नहीं मिले, तमाम सामान चढ़ा दिया, तमाम पैसा खर्च कर दिया और समय पूरा चला गया, कोई नहीं मिला। तो किसी सच्चे महात्मा संत की तलाश करते तो तुमको तुम्हारे इसी मनुष्य रूपी मंदिर में तुमको सबका दर्शन करा देता, सबकी युक्ति बता देता,
कि देवता कहाँ मिलेंगे, ब्रह्मा जी कहाँ मिलेंगे, विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं, शिव जी कहाँ रहते हैं, राम जी कहाँ रहते हैं, कृष्ण जी कहाँ रहते हैं, देवी देवता कहाँ रहते हैं, खुदा कहाँ रहता है। तो ये सब आपको जानकारी दे देते हैं, लेकिन तुमने किसी तलाश नहीं की, मनमानी तरीके से अल्लाह बचाने लगे तो ऐसे तो जीवन निकल जाएगा, मिलेगा कुछ। इसलिए समझने का प्रयास करें, समझ लोगे काम जल्दी हो जाएगा। उलझ गए तो फंस जाओगे। जैसे कितने युगों से जीव उलझा पड़ा आजकल। इसलिए कलयुग में ये सच्चाई का भेद देने के लिए संत पधारे, सच्चाई का, और सच्चे लोग से आए। ये तो सब बीच के लोग से आए, राम साकेत लोग से आए, कृष्ण गोलोक से आए, देवी देवता देवलोक से, लेकिन संत सतलोक से आए। और वहीं से तुम्हारी जीवात्मा आई, वहीं की जीवात्मा रूह रहने वाली सतलोक सचखंड की। और वहीं से संत महात्मा फकीर आते हैं, वो जीवात्मा रूह को जगाने का भेद देते हैं और जगाकर परमात्मा खुदा से मिलाते हैं। इनकी बात तो आप सुनते ही नहीं। जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी जीवात्मा रूह के लिए आए और मतलब यानी वादा करते हैं कि हम तुम्हारी रूह को खुदा से मिला देंगे, परमात्मा का दर्शन करा देंगे, लेकिन उनकी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। साच गए जगमारन धावे, झूठन को इतला। यहाँ जो सच्ची बात बताते हैं उनको लोग माने तो, और जो झूठा प्रचार कर रहे हैं पाखंड का, बनावट का, उसको बड़ा अच्छा समझ रहे। उन्हीं की पाखंड इनकी जग में पूजा, संत को कहे लवा। काया पाखंडियों की तो पूजा हो रही और संतों को झूठा लवार कहते। ये झूठ बोलते हैं, ये सच्चाई नहीं जानते। उनको जो सच्चाई जानता है और सच्चिदानंद यानी मिलाने की बात करता है और जीवात्मा को सतलोक सचखंड पहुंचाने का वादा करता है, उसको झूठा कहते हैं। ऐसी बुद्धि मारी गई है कलयुग में इंसान की, अच्छी सच्ची बात उसकी समझ में नहीं आती। महापुरुषों ने अपना सब परिचय भी दिया, भाई किसी तरह से तुमको शंका न रह जाए कि हम किस काम के लिए आए हैं। जो पहले शक्ति आई थी मार काट के लिए, क्या वही काम करने आए हैं? तो उसमें भी आपको समझाया नहीं, ये मार काट करने नहीं आए, ये सबको माफी दिला के जीवात्मा को घर पहुंचाने आए। जो काम किसी शक्ति ने यहाँ किया ही नहीं। तो जानकारी तो आपको सब दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में आ जाए तब तो। समझना इतना कठिन क्यों? तमाम कूड़ा कचरा भरे बैठे, जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक ये दूसरी चीज आपके अंदर ठहरेगी नहीं। महापुरुषों ने तो समझाने की बात, इतना माहौल खराब हो गया कि अब संत महात्माओं की बात भी लोग नहीं मान रहे। भगवान के ऊपर भी टीका टिप्पणी कर रहे, खुदा को भी कह रहे बेरहम हो गया, खुदा ने रहम खत्म कर दिया, जबकि रहम अपना खत्म किए बैठे। इनको मार रहे, इनको काट रहे, इनको अपमानित किए तो काम तुम कर रहे हो, काटा पीटी का गंदा खान पान तुम खाते और बदनाम फकीरों को महात्माओं को करते कि वो दया नहीं करते, कृपा नहीं करते। वो तो दया कृपा सब कुछ करते, लेकिन तुम्हारे में पात्रता तो होनी चाहिए। अगर बर्तन साफ नहीं है तो कोई वस्तु अच्छी डाल दी है वो भी गंदी हो जाएगा। बात तो बर्तन की। ये मनुष्य रूपी बर्तन, जिस्मानी बर्तन आपने खराब कर दिया। इसमें फकीर महात्मा कितनी अच्छी वस्तु डाले वो भी खराब हो जाती है, वो भी तुम्हारी आपके समझ में नहीं आती। ये क्या कह रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, किसके लिए और किससे बचाने के लिए और कौन सा तुम्हारा काम करने के लिए कह रहे हैं, तो बात समझ में नहीं दी बात। तो धीरे धीरे बिगाड़ हो गया और कुदरत इतनी नाराज हो गई और बुद्धि लोगों की खराब हो गई। वो बात नहीं समझ रहे कि बुद्धि हमारी खराब
और परमात्मा खुदा को बदनाम कर। क्या कह रहे हैं कि पाप हंस रहा है धर्म रो रहा है और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये पाप हंस रहा है धर्म रो रहा है और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मंदिर या मस्जिद में कोई नहीं जाता है, गीता रामायण की अब कोई नहीं सुनता है। गंगा और यमुना के तट पर धर्म सो रहा है और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। माता पिता के घर में कोई नहीं मान्यता है, अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। माता पिता के घर में कोई नहीं मान्यता है, अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। भाई और भाई का शत्रु हो रहा है और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है, लेकिन रामचरितमानस कुरान हदीस क्या कह रही है कि शिव दधीचि हरिचंद्र नरेशा और सात हेतु से कठिन कलेशा और धर्म न दूसरी साथ समान अवागम निगम पुराण बखाना। कहते हैं सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं। लेकिन आज कलयुग में क्या हो रहा है, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ, एकदम झूठ की राजनीति खड़ी करी। जहाँ झूठ है वहाँ सत्य कैसे रहेगा, वहाँ न्याय कैसे रहेगा, वहाँ पुण्य कैसे रहेगा, ये सब विचार करना चाहिए। लेकिन ये विचारवान व्यक्ति ऐसे बहुत ही कम जो इन बातों पर विचार करते हैं। आजकल आज की समस्याओं पर कोई विचार नहीं करता, आज की कुरीतियों पर कोई विचार नहीं कर रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। आखिरकार समाज परिवार क्यों बिगड़ रहा है, दुख तकलीफ बीमारियां क्यों बढ़ रही, लड़ाई झगड़े क्यों बढ़ रहे, मारकाट हिंसा चोरी कत्लेआम क्यों बढ़ रहा, व्यभिचार कुचार क्यों बढ़ रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, टैक्स क्यों बढ़ रहे हैं, जीएसटी क्यों बढ़ रही। ये कुछ कोई कहने वाला नहीं और न कोई पूछने वाला, और सब पर बीती, सब पर का हम जाने हम ही पर बीती, लेकिन सब पर और फिर भी नहीं हो सकता। सब मारे जा रहे हैं, सब सताए जा रहे हैं, सब लूटे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, लेकिन अब भी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं कलयुग में मानव की बुद्धि कैसे हित अनहित पक्षी उजाला मानव तन गुण ज्ञान निधान। लिखा धर्म शास्त्रों में कि हित अनित पक्षी भी जानता, तो तुम मनुष्य होकर अपना हित नहीं समझ पाए। किधर हमारा हित है, किससे हित है, कौन हमारा हित करे, कौन अपना हित करे, कौन हमारा भला कर रहा, कौन हमसे अपना भला करा रहा, इतनी भी समझ किसी में नहीं।
तो कैसे माना जाए कि आप में कोई ज्ञान है, आप में कोई ध्यान है, आप में कोई जागृति है, आप में कोई होश है, आपकी बुद्धि में कोई विवेक है, क्या तुम्हारे में कोई मानवता, कोई इंसानियत है? कैसे माने? ये तो सब विचारणी विचार, इतना विचारणी हो गया कि मानव के पास विचार रहा ही नहीं। इनके बारे में कोई अच्छा विचार सोचे, करे विचार शून्य हो गया, कोई विचार नहीं। अपने हित का, पहले लोग स्वार्थी थे, अपने स्वार्थ पर विचार, तुम्हारा तो भी विचार नहीं। कौन सा स्वार्थ तुमने बना दिया? परमार्थ भी चला गया और स्वार्थ भी नहीं बना, तुम्हारा दोनों तरफ से नुकसान, इधर का भी उधर का। न शरीर का कुछ मिला, न शरीर में रहने वाली चेतन जीवात्मा को कोई काम हुआ। हमारे तो दोनों न हरि भजे न घर सुख पाए, बिरथा बिहाय गई दुई माते प्यारे कौन है। हमारे तो कोई काम नहीं बना। ये मानव जन्म किस लिए लिया? मानव जीवन का मतलब फिर क्या होगा? जब जीवन जीना नहीं सीख पाए, आज तक की जीवन को कैसे जिए, कैसे निकाले, जब ये बात समझ में नहीं आई तो इसके अलावा और तुम समझी क्या सकते? अपने मानव जीवन के बारे में नहीं समझ पाया कि हमारा जीवन किधर जा रहा, किसमें व्यतीत हो रहा, इसका परिणाम कितना बुरा होगा। 4,84 लाख नरकों की योनियों से छुटकारा पाने के लिए मानव जीवन मिला और छुटकारा तो दूर रहा और उसमें ज्यादा फंसते चले, सजा पाने के सब काम कर रहे। तो जीवन जीने का मतलब क्या? जीवन धारण करने का मतलब तो कहा मानव जीवन बार बार मिलता नहीं कि कब हूं के करी करुणा नर देहि और देते से बिन हेतु सनेई। कभी कभी करुणा निधान कृपया दया मेहरबानी करके मानव अनमोल मंदिर हमें आपको एक बार भेंट करता कि जाओ अब की बार इस मानव जीवन से तुम सारे जीवन कैसे छुटकारा पा सकते। तुम्हारा कोई जीवन नहीं होगा अगर मानव जीवन को जीवन जीना सीख लिए तो फिर दोबारा तुमको जीने वाला काम इसमें आना नहीं पड़ेगा। लेकिन कहाँ ये काम हो पाया, ये बात कहाँ सिद्ध हो पाई और कहाँ मानव जीवन आप सफल कर पाए, कल्याणकारी बना पाए। और सब बेचारे फंसे जो अपने आप को सब कुछ कह रहे हैं, मान रहे, वो तो कुछ नहीं करता, वो तो सबसे बड़ी गंदगी में, तब से राज से नरका। ये राज करने वाले सब नरक की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि राज करेंगे तो भोग करेंगे, अब भोग करेंगे तो नरकों में जाएंगे। इसलिए राजा को बहुत सोच पूछ के रहे हैं कि कोई ऐसा कर्म न बन पड़े तो 4,84 लाख नरकों की योनियों में जाना पड़े, ऐसा कोई काम न। लेकिन ये सब वही काम कर, सब उसी की तैयारी में जुटे पड़े कि जितनी जल्दी नरकों में चले जाए। तो इनकी तो समझ में आया नहीं। जब इनकी समझ में नहीं आया तुम्हें क्या समझाएगा? जथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी। आप जितने शासन के समय को याद करो, चाहे मुसलमानों का शासन रहा हो, चाहे अंग्रेजों का रहा हो, लेकिन किसी ने इस तरह की हत्याएं हिंसाएं नहीं करवाई। ये गर्भपात नसबंदी, ये भ्रूण हत्या किसी ने नहीं कराई। इतने टैक्स, इतने महंगाई, इतनी बेरोजगारी किसी के शासन, इतनी चोरी डकैती, इतनी हिंसाएं किसी ने नहीं करवाई जितने वर्तमान समय। तो इससे तो अब लोग पिछले समय को अच्छा करें, इससे तो अंग्रेज ही अच्छे थे, कम से कम न्याय तो देते थे, सुरक्षा तो रखते थे, धर्म का पूरा पालन करते थे, किसी मजहब धर्म को कभी छेड़ा नहीं।
और इन्होंने तो कुछ नहीं रखा, सब खत्म कर दिया, एकदम पूरा खत्म। इसलिए अब ये परिवर्तन का समय है। देखो ये किसके सिर आफत आती है, ये किसके सिर आफत आती, इसका जिम्मेवार कौन बनेगा? ये तो आपकी समझ में धीरे धीरे आ ही जाएगा। जब संदेश सुनते रहोगे तो आपको सब पता चलेगा कि समय का अपराध किस पर लगा। जब सतयुग में राजा हिरण्यकश्यप था, अच्छी सच्ची नेक भली बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, और उसका बेटा भक्त प्रहलाद बराबर समझाता रहा पिता को, नहीं माना तो मारा गया। सारा इल्जाम सतयुग का उसी पर लग गया और वो मारा गया बिना। इसके बाद फिर समय कुछ खराब आया राजा की तरफ से। ये तीनों काल बराबर जानकारी दे रहे हैं कि राजा की तरफ से। राजा रावण था तो बहुत बड़ा विद्वान, लेकिन इन्हीं अक्षरों का जानकार था, और अक्षर मिट जाता था, अक्षर मिट जाता है, मिटा देता था, और शब्द न मिटता है न मिटाता है। अक्षर और शब्द में अलग अलग है, एक चीज नहीं है। तो जब वो नहीं माना, अच्छी सच्ची नेक भली बात उसकी समझ में नहीं आई, उसका भाई विभीषण ने बहुत समझाया, बल्कि उसको लात मार के निकाल दिया। तो क्या हुआ? भक्त अपमान होने पर सजा कुदरत सुनाती है। जब भक्तों का अपमान होगा तो कुदरत निश्चित सजा, और भी मारा गया। ऐसे द्वापर का इतिहास सब बता रहा कि राजा कंस, उसकी भी बात समझ में नहीं आई, एकदम अहंकार से भरपूर हो गया, और जब कोई कहता समझाता था तो उन्हीं से कहता था, अरे तू नहीं जानता है, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहया हूँ, त्रैलोक की शक्ति उनमें मैं समाया हूँ। सूर्य और चंद्र मेरी आज्ञा से उदय और अस्त होते हैं, मेघ मेरे इशारे से सदैव जल वृष्टि, और उल्टा अहंकार में जब डूब, ये सब मेरे अधीन, मेरे अलावा अब सृष्टि में कोई भगवान नहीं। इतना बड़ा अहंकार जब आया, अहंकार किया करा सब बेकार, वो भी मारा गया, वो भी मारा गया। ये तीनों काल का इतिहास आपके सामने मौजूद। जिन्होंने समय की नेक भली अच्छी बात को नहीं माना, समय के जगाए नाम की महिमा को नहीं जाना और नहीं पहचाना, वो विनाश की स्थिति में वो मारे गए, उनका विनाश हो गया। आज कलयुग आ गया है, तो तुमको तो सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कलयुग के सामने 3-3 युगों का इतिहास रखा हुआ। आप पढ़ लीजिए कि मतलब वो क्यों मारे गए, राजा क्यों मारा गया, यानी प्रजा को के साथ कैसा व्यवहार करता था, क्या अन्याय करता था, धर्म के प्रति उसकी आस्था और विश्वास कैसी थी, इसलिए मारा गया। और आज के लक्षण आप अनुमान लगा लीजिए, आज के तो लक्षण उससे ज्यादा खड़ा। जिम्मेदार लोगों की बुद्धि एकदम खत्म, और लक्षण पिछले युग के राजाओं से भी बदतर, इतना खराब। तो परिणाम तो कोई अच्छा नहीं होगा। अब क्या कह दिया जाए, वो कहना उचित नहीं है, लेकिन बुरे कर्म के बुरे नतीजे, और ना मानो तो कर देखो, वो तो साफ साफ है, उसमें बरगलाने की क्या बात, छिपाने की। तो परिणाम खराब। इसलिए बचने के लिए थोड़ा इशारा किया जाए कि जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है, और डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। महाशक्तियां दुनिया भर की ये मिट्टी में
मिल जाएंगी। और क्रूर या धर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बमोले का तांडव होने वाला है। और जागो जागो ये दुनिया वालों, इस सतयुग आने वाला है। मानव की क्या पेश चलेगी, ये अंबर तक फट जाएगा। और इस धरती का सारा आंगन उल्लासों से पट जाएगा। महाधर्मी दुनिया भर के ये मिट्टी में मिल जाएंगे। और क्रूर या धर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। और डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। देखो पहले से इशारा किया, लाशें सड़े पड़ेगी घर घर में, उठाने वाले मिले न यार जमाना बदले का। जो बाबा जी ने 1980 में कहा, कितने पहले इशारा किया। और कोरोना काल में सब लाशें सड़ी पड़ती रही, कोई उठाने वाला, कोई छूने वाला, कोई देखने वाला नहीं। इतनी नफरत पैदा कर दी, इतना कोरोना का भय पैदा कर दिया कि पत्नी पति को नहीं छूना चाहती, घर में रखना नहीं चाहती, सेवा करना नहीं चाहती, अपना मानना नहीं चाहती। ऐसी नफरत सब में यानी पैदा कर दिया गया। और वो क्या था, केवल एक व्यापार था, कोई बीमारी नहीं थी। सर्दी जुकाम बुखार तो हमेशा हुआ करता है। पहले के लोग वैद्य हकीम इसको निमोनिया कहते थे। रेमियो ये निमोनिया था, इसका कोई खास इलाज नहीं था। ये गुर्च मिर्च पीपल इसको मतलब काढ़ा बना के दे देते, कोरोना बीमारी खत्म हो। लेकिन बात तो किसी कुछ और काम करना था, उनको अपना व्यापार करना था, उनको अपना कोई काम बनाना था निजी। तो उसमें सबको बहका दिया और सबकी बुद्धि भड़का दी। सब बेचारे डर गए। और इन्होंने क्या किया, उस शरीर के सारे पुर्जे निकाले, यानी मतलब किडनी है, लीवर है, गुर्दा है, कीमती पुर्जे सब निकाल के बेचे। एक एक किडनी 6-6 लाख रुपए की। तुम्हारे शरीरों के साथ व्यापार करने के लिए योजना बनाई गई। और ये भय पैदा किया, कहीं कुछ नहीं था, ना रोना कोरोना कहीं कुछ नहीं था। हमारे यहाँ तो कोरोना आया नहीं था, नहीं विचारण में। सतगुरु धाम में कोई कोरोना, मैंने कहा भाई यहाँ तो कोई कोरोना, हमारे यहाँ कोरोना आ ही नहीं सकता, यहाँ कोरोना नहीं आएगा। जबकि नैमिषारण और मिश्रिक सब सील कर दिए गए, सब बंद। लेकिन सतगुरु धाम का रास्ता खुला था। लोगों ने उस पर पूछा तो अधिकारियों ने जवाब भी दिया कि नहीं नहीं, वहां कुछ नहीं, वहां कोई शराबी कभी नहीं जाता, वहां मांसाहारी नहीं जाता, लिहाजा वहां कुछ नहीं। तो ये जब लोग जान गए इस बात को कि मांसाहार के कारण बीमारी आती, तो देश में मांसाहार का प्रचार क्यों करा रहे, क्यों गौए कटवा रहे, क्यों बकरे कटवा रहे, क्यों मुर्गे कटवा रहे। इतने मतलब यानी डीसीएम भर के मुर्गा जो काटा जा रहा है। क्या परमात्मा खुदा ने तुम्हारे लिए सब्जियां नहीं बनाई थी? एक से एक अच्छी सब्जी सीजनल जो तुम्हारी बीमारी को दूर कर दे, और तुमने ये गंदगी खा के अपने पेट को कब्रिस्तान बनाकर और आपने ये लाइलाज बीमारियां पैदा कर ली। अब तुम उसी से परेशान हो। परेशानी का और कोई कारण नहीं, केवल आपका गंदा खाना। मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देशवासियों से, हिंदू मुसलमान
भाइयों से कि आपकी खुराक नहीं है, आपका ये भोजन नहीं है, ये इंसानी जज्बा नहीं है, इसको आप तुरंत बंद कर दीजिए। अगर आप जिस्मानी मस्जिद को पाक साफ रखकर और अपनी रूह को खुदा का दीदार कराना चाहते हो तो आप ये गंदगी बंद कर दीजिए। इसकी जरूरत अब नहीं। एक करके आपने देख लिया, कुछ नहीं मिला, अब क्या मिला? गंदगी तो गंदगी ही है। कोई अपने घर में मुर्दा रखता है? अरे तुम्हारे घर में कोई आदमी जब खत्म हो जाता है तो उसको आप घर में नहीं रखते, कहते हो नहीं भाई मुर्दा घर में नहीं रहेगा, मुर्दा गांव में नहीं रहेगा, मोहल्ले में नहीं रहेगा, मुर्दा रहेगा शमशान भूमि या कब्रिस्तान में। तो घर वाला मुर्दा जब आप जान गए घर का मुर्दा खराब, जो पाला पोसा जिसने सब काम किया, घर बनाया, मकान बनाया, जब वो शरीर मुर्दा हो गया तब आपने उसको नापाक करके कहा नहीं नहीं ये घर में नहीं रहेगा। अब घर वाला मुर्दा घर में नहीं रहेगा तो बाजार वाला मुर्दा रसोई घर में रहेगा। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि घर का मुर्दा घर में नहीं रहेगा, बाजार वाला मुर्दा जो पैसा डाल के खरीद के ले आते, जिंदा तो लाते नहीं लाते तो मुर्दा, तो मुर्दे को रसोई घर में रखो जहाँ भगवान का भोग लगा। तुम्हारी बुद्धि में हो क्या? सारी बुद्धि खराब हो, एकदम समझ में कुछ नहीं आ रहा कि हम ये गंदगी क्या रख दे। अरे मुर्दा कोई मरा पड़ा हो तो वहां से निकलते हो, नाक बंद करके निकलते और इसको खाते। वो मुर्दा खराब है, अच्छा उसमें गंदगी इसलिए खुशबू क्या? जरा सी भी समझ नहीं पैदा किया और कितना काम आपने बिगाड़ दिया। ये बिगाड़ जो देख रहे हो केवल इसी का। अगर ये शराब बुद्धिनाशन नशा और मुर्दा ये खाना आप बंद कर दीजिए तो सारा समाज और सारा देश एकदम सुख शांतिमय हो जाएगा। कोई बीमारी तुम्हारे घर में नहीं आई, ये गारंटी के साथ है। कोई बात बीमारी नहीं आई और नहीं मानोगे तो बीमारी तो आगे खड़ी, वो तो इंतजार ही कर रही है। लेकिन अभी महात्मा फकीर रोक लगाए हैं कि नहीं नहीं थोड़ा ठहर जाओ, अभी हम लोगों को एक बार फिर सचेत कर दे, फिर जानकारी दे दे। अगर ये मान जाए तो अच्छी बात, अगर ना माने फिर तुम्हारी इच्छा में वो करना। अभी तो आपके लिए प्रार्थना की जा रही है, अगर आप मान जाओ तो अच्छी बात, नहीं तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग। बहुत देर से आप देखो, ये सब कहने से तो बीमारी नहीं दूर, और सुनते सुनते आप बहुत दिनों से, इसलिए बीमारी की मैं दवा लेके आया। दवा लेके आया हूं, वैसे नहीं जो हिंदुस्तान में कोई नहीं। कहीं चले जाओ तुम, तीर्थ में, मूर्त में, मंदिर में, मिशन में, ट्रस्ट में, लेकिन ये लाभ कोई नहीं है। ये जो प्रसाद मैं लेके आया हूँ नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से, जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, उस पावन पवित्र भूमि से मैं आपके लिए प्रसाद, आपकी बीमारी परेशानी को दूर कर, और ये कोई नहीं दे सकता। प्रसाद बनाना किसी के बस की बात नहीं है। प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता। और बनाएगा कौन? जिसने अपने सद्गुरु दाता दयालु को खुश कर लिया, उनके आदेश हुक्म का पालन करके
उनके वचनों पर अपने जीवन को कुर्बान करके जिसने अपने मालिक को खुश कर लिया, वो उनकी दया और दुआ किसी वस्तु में शामिल करके जीव को लाभ दे सकता। इसलिए प्रसाद सबके बस की बात नहीं, और न कोई इस समय दे रहा। कहीं आप चले जाओ, पूरे हिंदुस्तान में मैं घूम घूम कर दरवाजे दरवाजे, सड़कों गलियों में, यानी बुला बुला के ये प्रसाद दे रहा हूँ, और बदले में कुछ नहीं दे रहा। और ये काम कोई करके दिखा दे तो आप मान लीजिए दूसरा कोई है। ये काम किसी के बस का नहीं है, और ना ये कोई काम कर सकता, और ना कोई कर रहा न कर सकेगा। तो इसको आप ले लीजिए, जरूरी यही है, इसीलिए आया हूँ। अभी तो कार्यक्रम आपके होगा ही था, इतनी जल्दी जल्दी नजदीकी कार्यक्रम मत रखो, ताकि ज्यादा ज्यादा नए लोगों को लाओ, तो तुम्हारा धन अच्छी जगह लग गया, उसका तुम्हें लाभ मिले। अब ये का बार बार वही तो इससे कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। ये तो मैं संदेश पहले ही दे चुका हूँ, प्रसाद वितरण भी कर चुका हूँ। अब बार बार वही काम करवाते हो, यही प्रसाद नए प्रेमियों को मिलता तो कितना बड़ा लाभ होता। उनके लिए अभी काम हो जाता। तो सबके बारे में सोचा, केवल अपना लाभ मत सोचो, सबको लाभ मिले और सबका बचाव हो और सबकी सुरक्षा काम वो आपको करना। तो इसलिए हमारी दो बातें आप ध्यान रखना, एक तो सपरिवार शाकाहारी हो जाए, दूसरा भजन पूजा करके देख ले, आपको कुछ नहीं मिला। इतने दिनों से जिनकी पूजा करते हो वो भी नहीं मिला, और जिनके लिए सब कुछ खर्च किया वो कभी सामने आया नहीं। अनार से उसने कुछ कहा कि ये लाभ देंगे, वरदान देंगे, आशीर्वाद देंगे, श्राप कुछ। तो इतनी तो बात होती है, आपको समझ लीजिए। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस इसीलिए लिखी थी कि कलयुग के जीवों के लिए एक नया रास्ता, एक नया मोड़ उनके जीवन का, क्योंकि ये पुराने मोड़ पर चल के तो हार गए, कुछ नहीं मिला। अब इनके लिए वास्तविकता का दरवाजा खोल दिया। तो उन्होंने दया का और सत्यता का, वास्तविकता का दरवाजा खोल दिया। आप तुम्हें कुछ नहीं करना है, घर गृहस्थी परिवार में रहो, बाल बच्चों की खिदमत सेवा करो, आए गए का अतिथि सत्कार करो, ये गृहस्थी धर्म। जब कोई काम न हो, शाम को सोने के पहले, भोजन के पहले आधा घंटा 1 घंटा इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर, इसी जिस्मानी मस्जिद में बैठकर रूह से खुदा की इबादत और आत्मा से परमात्मा का सच्चा भजन। एक नया पैसा खर्च नहीं। पूजा में तो बहुत खर्चा किया, मिला कुछ नहीं, लेकिन भजन में कुछ नहीं। बना बनाया मंदिर आपके पास, बनी बनाई मस्जिद आपके, जो खुदा परमात्मा की बनाई हुई, वो तो ईंट पत्थर वाला तो खुदा परमात्मा ने बनाया नहीं, वो तो इंसान का बनाया। उसमें आपने कितना समय दिया और मिला कुछ नहीं। अब इसमें आप 1 घंटा सुबह, 1 घंटे शाम, कुछ नहीं करना, केवल बैठ करके देखो। ये है, ये घाट है आत्मा का और ये घाट है मन का। ये दया का घाट है, ये दुआ का घाट। दोनों घाटों को समझ लो पहले। तो दया के घाट पर भजन से दया मिलती, और दुआ यहाँ पर बैठ के जब चिंतन करते हो संसार का, ये काम करना, ये काम करना, ये लाभ मिल जाए, ये फायदा मिल जाए, ये सामान मिल जाए, ये सम्मान मिल जाए, ये है दुआ। और ये दया परमात्मा को पाने की, और दुआ संसार में फंसने की। ये फंसने की है। अगर संसार में फंसना, राजा महाराजा, धनी मानी, यदाधिकारी पदाधिकारी, अगर ये गंदगी गलीज में फंसना चाहते हो तो आप दुआ करो। अगर दया मांगोगे तो निकल जाओगे, अपने घर पहुंच जाओगे, फिर काल माया के देश से कभी नहीं।
यहाँ कभी आपका जन्म मरण कुछ नहीं, दोनों बातें समझ लो। इसलिए भजन सबसे सस्ता और सरल और असली चीज, परमात्मा से मिलने वाली। पूजा से परमात्मा नहीं मिलता, न किसी को मिला। वो तो शरीर इंद्रियों से जब पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जब त्याग गंगा स्नान करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। और आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। रूह से खुदा की इबादत करोगे तो खुदा मिलेगा। ऐसे मिलने वाला खुदा नहीं है, अल्लाह बचाने। बात को पहले समझ लीजिए। गोस्वामी जी महाराज को इसीलिए रामचरितमानस में खोल के रखना पड़ा कलयुग के जीवन कि ऐसे बिन हरि भजन खगेसा और मिट्टी है न जीवन कलेसा। क्या कह रहे हो कि मानव जीवन में आने वाले जितने भी सारे कष्टों का निवारण और समाधान भगवान के भजन से, खुदा की इबादत से, और किसी से ये काम होने वाला। देखो कितना साफ साफ, वो भी 550 वर्ष पहले से लिखा पड़ा। अगर वो आप पढ़ लेते तो अब तक आपका काम शुरू हो जाता। ना आपने उसको जाना नहीं की माना, तभी आप तो भविष्य अंधकार में चला गया। तो इस चीज की जानकारी तो आप भजन करो, पहले समझ लो भजन कहते हैं। भजन माने गाना बजाना नहीं, भजन माने चिल्लाना नहीं। भजन किसे कहते हैं? मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। विषयों से ना जुदा है, भोगों पर तू फिदा है, और इंद्री लगाम थाम लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। घर गृहस्थी में रहना, निज काम काज करना। घर गृहस्थी में रहना, निज काम काज करना। सतगुरु की सीख मान लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। मन चित्त राखो निर्मल, गुरु नाम जपो हर पल। मन चित्त राखो निर्मल, गुरु नाम जपो हर पल। कहते गुरु जी धार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। प्रेमियों अब इंसानों के बस का कोई काम नहीं। बहुत आपने आस्था विश्वास कर लिया, लेकिन आपको मिला कुछ न नेताओं से कुछ मिला, न ही महात्माओं ने कुछ दिया।
और आप हर तरफ से अछूते रहे। राजनीति भी समाप्त हो गई और धर्मनीति भी समाप्त, कुछ नहीं। सब अपने अपने मान सम्मान पदों के चक्कर, कुर्सी बचाने के चक्कर में, लाभ लेने के चक्कर में फंसे रहे। लेकिन भारत की जनता को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। धर्म की तरफ से भी कुछ नहीं और राज की तरफ से भी कुछ नहीं मिला। तो आपका समय तो बेकार चला गया। कब तक आप सोते रहो? अब आपको जागना है। ये जन जागरण इसीलिए किया जा रहा है। अब जागो, चेतो, होश में आके खड़े हो जाओ। इनसे कोई काम तुम्हारा होने वाला नहीं, क्योंकि 70 साल की आजादी ये इसी का प्रमाण दे रही है। इन्होंने कुछ नहीं। 70 साल एक जीवन होता कलयुग। कलयुग में इतने साल तो इंसान जिंदा नहीं पाता। उस समय सब लड़ाई झगड़े में चला गया। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, आपको क्या मिला? क्या तो क्या ऐसे सोते रहोगे? ऐसी अज्ञानता में फंसे रहोगे? अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे? अपने ज्ञान और शिक्षा यानी डिग्री, डिप्लोमा, क्या इनका आप प्रयोग नहीं करोगे? क्या घर बैठे आप रिटायर हो जाओगे? फिर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या? माँ बाप ने सब खर्चा कर डाला, तुमने पढ़ाई कर ली और ये नौकरी योग्यता के अनुसार देना ये शासन के लोगों का काम, ये देश के जिम्मेदारों का काम, ये माँ बाप का और बच्चे का काम नहीं है। लेकिन जब तक तुम जागोगे नहीं तब तक कुछ नहीं। इन लोगों ने इसीलिए तुम्हारा कोई झंडा नहीं बनाया। अपनी अपनी पार्टियों के झंडे तुमको पकड़ाते रहे और तुम बुद्धि नहीं लगाई और उन्हीं के झंडों के नीचे जिंदाबाद मुर्दाबाद चिल्लाते रहे। क्या मिला तुमको? अगर तुम्हारा झंडा बना होता तो तुमको भी अपना अधिकार मिलता। झंडा अधिकार का प्रतीक होता, न तुम्हारा झंडा न तुम्हारा कोई संगठन। जबकि 80% तो काश्तकार भूमि जोतक ही जो सरकार बनाते, इनका संगठन बना होता तो ये भी मांग करते, इनका झंडा होता, अपना अधिकार की मांग करते। और तुमको गुमराह रखा गया और तुमने बुद्धि का प्रयोग किया नहीं और इसीलिए तुम सब पैके भर में रह गए। तुम्हारा कोई काम नहीं। बाबा जी ने तुम्हारे इसी काम को करने के लिए तुम्हारा एक संगठन बनाया था, दूरदर्शी, जो सबसे अलग, कोई नेता फेता से मिलता जुलता नहीं, दूरदर्शी। लेकिन आप वो भी नहीं समझे। जब भारत हिंदुस्तान में 80% काश्तकार हैं, इनका जब संगठन बनाया, इन काश्तकारों ने भी बाबा जी की बात को सुना ही नहीं। उन्होंने भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन बना के तैयार किया और कहा, ऐ भूमि जोत को, अगर तुमने विश्वास के साथ अपना ये भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन का झंडा पकड़ लिया तो हिंदुस्तान में कितने काले, नीले, पीले, हरे, लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी बात थी। आपने अपने गुरु की सच्चाई को पानी में फेंक दिया। अब आप इसलिए परेशान हो, अब रो रहे हो, मारे जा रहे हो, सताए जा रहे हो, लूटे जा रहे हो। तुम्हारी कोई सुने नहीं, क्योंकि सुनाने का आधार संगठन और झंडा होता, वो तो तुम्हारा बनाया ही नहीं। और बाबा जी ने बनाया तो आपने उसको अपना माना नहीं, जब नहीं माना तो आपने नुकसान कर दिया। क्योंकि कलयुग में जब जीव संत महापुरुषों की बात नहीं मानेगा तो गोस्वामी महाराज ने उत्तरकांड में रामचरितमानस के परिणाम लिखा, साधु अवज्ञा का फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जाता। अगर कलयुग में साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, मुल्क, जातियां करेगी वो जल के राख हो जाएगी। और सब हो गया, सब मिट, राख माने मिट गया, तुम्हें नहीं मिला।
ये सब हो गया और रामचरितमानस भी आपके सामने सत्य हो गई और उस सत्य को यानी दोबारा पुनः मतलब प्रकाशित करने का जो काम संत महापुरुषों ने किया वो भी आपका सत्य। ये दोनों तरफ से सत्य सिद्ध करके दिखा दिया। अगर आप ऐसे सुनते रहोगे तो ऐसे मार खाते रहोगे, फिर तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन में खड़े हो जाओ, एक भी महिला एक भी पुरुष बड़ी शांति के साथ ये महाप्रसाद महाप्रसाद ये कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा न किसी के पास। पूरे हिंदुस्तान में तुम कहीं चले जाओ, ये लाभ तुमको कोई नहीं दे सकता। हम तुम्हारे घर में चल के दे देंगे, गली गली सड़कों सड़कों पर को हाथ पुकार लगा के दे रहे कि ले लो अपने आप को बचा लो, आगे का समय बहुत खराब आ रहा, तुम्हारी कोई सुनने वाला मदद करने वाला अब यहाँ है नहीं। मान जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तुम जानो तुम्हारा काम क्या है। इसलिए इसको आप लोग ले लो। जय गुरुदेव। देखो एक झंडा गाड़ा होगा इन्होंने, पहले भी गड़ा था। जो लोग शेष बाकी रह गए परिक्रमा नहीं की है, अब भी आप कर लो। यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता, ये भिखारियों का दरबार नहीं है जो भीख मांगी जाती है। ये कामयाब नहीं होती, सीधी बात समझ ले आप। तो झंडे की परिक्रमा कर लीजिए, अभी आप मौका है, अभी कल तक झंडे में प्रभाव रहेगा, इसके बाद इसको कर लीजिए आप, आपका लाभ हो जाएगा। यहाँ तो सब तरफ से आपकी मदद ही की जा रही है। अब आप अपनी मदद को सहयोग को न समझ पाओ फिर हम उसके लिए हम तो सब तरफ से लाभ देने के लिए आए और दे रहे हैं। अब पूरे देश में ऐसा नहीं है, हम तो देख रहे कोई नहीं निकल रहा, कोई तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारी चिंता किसी को नहीं है, क्योंकि ये चिंता का निवारण इनके बस की बात नहीं है। तभी तो आपको अच्छे सच्चे की पहचान होगी कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है, असली कौन है, नकली कौन है, हमारा कौन है, पराया कौन, तभी जानेंगे जब आपका काम होगा। और ये काम करने वाला कोई नहीं। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, हिंदुस्तान में कोई न कोई नेता और न कोई महात्मा, ये काम आपका कोई नहीं कर रहा और न ये कोई करेगा, क्योंकि किसी के पास ये व्यवस्था नहीं। सबने अपनी अपनी व्यवस्था बनाई, तुम्हारी व्यवस्था आज तक किसी ने बनाई ही नहीं और तुम समझ नहीं पाए हो। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े, इसको ले लीजिए। क्यों देखो कल 18 को सफर नहीं किया जाता, इसलिए मैं आपको पहले बताता था 8, 18, 28 ये अशुभ है यात्रा की, इसलिए मैं आज ही निकल जाऊंगा और वहां समय से पहुंच जाऊंगा। वहां भी इंतजार कर रहे प्रेमी, आपके यहाँ तो दोबारा हो रहा, वहां भी एक बार भी नहीं, शुरुआत भी नहीं, तो सबको लाभ मिलना चाहिए। जय गुरुदेव।